हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज डिराइव यूनिट एंड अनसर्टेनिटी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हम बहुत सारे छोटे नंबर्स के साथ और बहुत सारे बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं। जब मैं बात करती हूँ छोटे नंबर्स की, तो उसमें आता है साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करती हूँ बड़े नंबर्स की, तो उसमें आता है नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैं बात करती हूँ छोटे नंबर्स की, तो उसको हम लोग लिखते हैं 0.00000 समथिंग के फॉर्म में। और जब मैं बात करती हूँ बड़े नंबर्स की, तो एक दो पर्टिकुलर नंबर के बाद उसमें बहुत सारे जीरोस लगे होते हैं। ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के लिए हम उसे 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जब मैं बात करती हूँ छोटे नंबर्स की, तो हम उसे लिखते हैं 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -13। और जब मैं बात करती हूँ बड़े नंबर्स की, तो उसमें हम लोग लिखते हैं उसे 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर 40। क्लियर है? तो अब इनको याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग कहते हैं प्रीफिक्सेस, जो किस में यूज होता है? एसआई सिस्टम में। अब वो प्रीफिक्सेस है क्या, ये देखो। प्रीफिक्सेस की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है और इसमें जो कुछ प्रीफिक्सेस हैं वो हमारे लिए ऑलरेडी नोन है। जैसे कि 10 टू द पावर -3 मिली, 10 टू द पावर -2 सेंटी, 10 टू द पावर -1 डेसी एंड 10 डेका, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 3 किलो। वहीं पे कुछ बड़े प्रीफिक्सेस यूनिट्स की बात करूं, तो 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा और 10 टू द पावर 15 पेटा। वहीं पे कुछ छोटे प्रीफिक्सेस की बात करती हूँ, तो 10 टू द पावर -6 माइक्रो, 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -12 पीको, 10 टू द पावर -15 फेम्टो। जैसे अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो वो लेंथ में किस में मेजर कर सकती हूँ? पीकोमीटर में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में या फिर फेम्टो में। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या होता है? प्रीफिक्सेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ किसकी? डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट आया कहाँ से? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जो लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने लास्ट मिनट में मैंने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट होती है। बताया था मैंने आपको। तो आप बोलोगे कि मैम इतनी सारी यूनिट्स होती हैं, उनका क्या? तो उन यूनिट्स को हम लोग 7 बेस यूनिट से डिराइव्ड करते हैं। उन यूनिट को हम लोग 7 बेस यूनिट से क्या करते हैं? डिराइव्ड करते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि फिर हमें पता कैसे चलेगा कि बेस यूनिट कौन सी होती है और डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है? ये भी तो डिफरेंस वाली बात है। तो हर कंट्री में क्या होता है? एक मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है। क्या होता है? मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट होता है, जो इन क्वांटिटीज के लिए एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट करता है। उसी तरीके से इंडिया में क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो ये स्टैंडर्ड सेट करता है, जो कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में प्रेजेंट है। अब कुछ डिराइव यूनिट्स कैसे डिराइव करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, किसका? क्यूब का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसका वॉल्यूम है वो कैसे मैं फाइंड आउट करूंगी? जो इसका वॉल्यूम है वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैथमेटिकली हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? वो होता है साइड क्यूब के। तो यहाँ पे साइड कितना दे रखा है? ए। और उस साइड क्यूब को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ की क्यूब। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? ए क्यूब। और हमें पता है कि लेंथ की ऐसा यूनिट कितनी होती है? मीटर। तो हमारी वॉल्यूम की यूनिट कितनी आ गई? मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ किसकी? अगर मैं बात करती हूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट अभी हमने निकाली, वो होती है मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ अनसर्टेनिटी की, तो क्वेश्चन पुटअप होता है ये अनसर्टेनिटी जो वर्ड है ये आया ही क्यों? जैसा कि आप सब जानते हैं, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो वो उसमें कुछ ना कुछ एरर आती है या कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आती है। लेकिन सब लोग यही सोचते हैं कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हो वो परफेक्ट मेजरमेंट आए।
ठीक है। अपना तो ये होता है कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो परफेक्ट मेजरमेंट आए। तो उस परफेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं किससे? एक आता है प्रिसीजन और दूसरा आता है हमारा एक्यूरेसी। अगर ये दोनों चीजें हमें पता चल जाए ना, तो जो हमारा मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रिसीजन है क्या? प्रिसीजन बेसिकली रिफर करता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट के बारे में फॉर द सेम क्वांटिटी। जैसे जब हम लोग केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग 4 से 5 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। सपोज मैंने केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया और मेरी ऑब्जर्वेशन आ रही है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और 2.5। तो ये जितनी भी मेजरमेंट मैंने ली, ऑब्जर्व की, ये आसपास की वैल्यू आ रही है। तो जब मैं इनका एवरेज या मीन निकालूंगी ना, और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो प्रिसाइज आंसर आएगा। लेकिन अगर मैंने केमिस्ट्री लैब में एक और एक्सपेरिमेंट करी और जो मेरी वैल्यू आ रही है 2.1, 7.4, 5.9, 6.2, अगर मैं इन वैल्यूज का एवरेज या मीन निकालती हूँ तो वो प्रिसाइज नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन आ रही है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज द अग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। एक्यूरेसी इज द अग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। कहने का मतलब है कि हम जो रिजल्ट निकाल रहे हैं और जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है किसका? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 80। और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया 4-5 लोगों ने, तो एक का आया 79, एक का आया 65, एक का आया 72, एक का आया 67। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगी एक्यूरेट कौन सा है? तो एक्यूरेट आपका आएगा 79, जो उसके आसपास हो। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब 4-5 लोगों ने ऑब्जर्वेशन ली, किसी का आ रहा 9, किसी का आ रहा 9.5, किसी का आ रहा 8, किसी का आ रहा 7.9, तो एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? 9.5, जो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास में है। क्लियर हुआ? तो ये होगी आपकी एक्यूरेसी। अनसर्टेनिटी की जब मैं बात करती हूँ तो इसमें हम लोग बहुत सारे बड़े नंबर्स के साथ और बहुत सारे छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं। इनके साथ जब हम डील करते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम इतने बड़े बड़े या छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टर्म आता है और इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इन प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए हम एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो वैरी करता है वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में, और जो स्मॉल एन है वो एक एक्सपोनेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या इनको लिखते कैसे हैं वो देखो। जब मैं बात करती हूँ साइंटिफिक नोटेशन की, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में हमें कोई भी बड़ा या छोटा नंबर लिखना है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है ये बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारे जीरोस लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है। अब इस डेसिमल पॉइंट को मुझे क्या करना है? मुझे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है। इस डेसिमल पॉइंट को मुझे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना है और मुझे इस फॉर्मेट में ये नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो जब मुझे इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए? 4 के बाद, क्योंकि n की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 1 to 10 के बीच में। ठीक है। तो जब मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी, एक चीज का ध्यान रखना, जब डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो जो पावर होगी वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और जब वही डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो पावर क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में कितना शिफ्ट करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो तो पावर क्या होगी? पॉजिटिव। तो 4.022 इंटू 10 टू द पावर 17। यहाँ पे जो दूसरा नंबर है वो बहुत ही छोटा नंबर है। इस केस में हमें डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना है? राइट हैंड साइड में। और किसके बाद? 1 के बाद, क्योंकि n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में लाई करती है। तो कितना शिफ्ट करेंगे? आओ देखते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। राइट हैंड साइड में जब डेसिमल शिफ्ट हो रहा है तो पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, कितनी, 10 to the power -18। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट डिराइव यूनिट्स एंड अनसर्टेनिटी, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जेई के भी। फर्दर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।